शियान की स्टेप मॉम एक लालची औरत है, इन्हें बस पैसों से मतलब है। वो मिंग्यू से बोलती है कि तुमने मेरी बेटी की रेपुटेशन खराब कर दी है, अब कौन इससे शादी करेगा, तुम्हें शू फैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगी। वो बोलता है कि ओ अच्छा, अब मुझे क्या करना होगा। स्टेप मॉम बोलती है कि तुम इससे शादी कर लो, दहेज में मुझे बस 20,000 रुपए देना। ये बात सुन मिंग्यू बोलता है कि ठीक है, आप पैसे रख लें, लड़की मेरी हुई, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। शियान तो खामोश है। ये मिंग्यू के साथ चली आती है। दोनों ट्रैक्टर पे सवार हो के घर पहुँचते हैं। शियान सोचती है कि अरे वाह, ये लड़का तो काफी मालदार है, क्या मैंने जैकपॉट मारा है। उसी शाम मिंग्यू शियान को अपने साथ मार्केट ले जाता है। अरे ये क्या, हाइड्रा के लोग तो यहाँ पे भी पहुँच गए, ये शियान को ढूंढ रहे हैं। मिंग्यू ने इन्हें पहचान लिया है, अब इसे शियान को प्रोटेक्ट करना होगा। वो यही करता है। सीन तो रोमांटिक सा हो गया। लड़की सोचती है कि कहीं इसे मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। रात हो गई। जब शियान बाहर बैठी होती है तो तभी मिंग्यू इसके पास आता है। अरे वाह, लड़का तो घुटनों के बल बैठ गया, इसके हाथ में तो रिंग है। लड़की हुई हैरान। म्यूजिक भी बज उठा, दिल की धड़कनें हुई तेज। शियान बोलती है कि रुको, आई नो तुम अच्छे इंसान हो, पर हम एक दूसरे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, मैं तुमसे फ्लैश मैरिज नहीं कर सकती। मिंग्यू इसकी एक नहीं सुनता। वो लड़की को रिंग पहना देता है और बोलता है कि पागल लड़की, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, ये अलर्ट रिंग है ना कि इंगेजमेंट रिंग। मैं तुम्हें ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि मुझे तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता हो। ये बात सुन शियान तो खामोश हो गई। फिर वो मिंग्यू से बोलती है कि ओ अच्छा, तो ये बात है। सुन लड़के, तुम आइंदा से मुझे हग मत करना और ना ही मेरे करीब आना। तुम्हारी ऐसी हरकतें मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह बनती हैं। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, देखते हैं आगे क्या होता है। शहर की अमीरजादी लड़की अब ऑफिशियली विलेजर गर्ल बन चुकी है। शियान मिंग्यू के हर काम में उसका साथ दे रही है, इसे पैसे भी तो चुकाने हैं। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि शियान को एग्रीकल्चरल की काफ़ी नॉलेज है। जब एक औरत उससे कुछ पूछती है तो शियान फौरन से उसे सब कुछ बता देती है। ये सब देख मिंग्यू तो सोच में पड़ जाता है। बाद में मिंग्यू सोचता है कि शू फैन तो एग्रीकल्चर के बारे में सब कुछ जानती है। वो भोली दिखाई देती है पर है नहीं। वो सच में शू फैन है या कोई और। लो जी, अलर्ट रिंग भी बज उठा। लड़का बाथरूम से निकल के लड़की के पास जा पहुंचा। शियान बोलती है कि मुझे भूख लगी थी, मैं खाना बना रही थी, पर गड़बड़ हो गई, किचन में आग लग गई। ये बात सुन मिंग्यू इसके करीब आने लगता है। फिर वो बोलता है कि ये अलर्ट रिंग है, कोई घंटी नहीं। अगर जिंदगी और मौत का मामला हो तभी तुम इसे प्रेस करना, समझी। लड़की बोलती है कि मैं भूख से मर रही थी, क्या ये जिंदगी और मौत का मामला नहीं है, मैं मर जाती तो। लड़का खामोश है, इसके पास कोई जवाब नहीं। ये सीन यहीं पे एंड हुआ। उसी रात शियान अपने डैड को कॉल करके उससे बोलती है कि डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं गुयान विलेज में कामयाबी से घुस चुकी हूँ। कहानी में आया ट्विस्ट, क्या इस लड़की की याददाश्त सच में चली गई है या फिर ये नाटक तो नहीं कर रही, कहीं ये अपने डैड का मिशन कंप्लीट करने तो नहीं आई। सच क्या है, थोड़ा सब्र करो, आगे जाके पता चल ही जाएगा। एक दिन मिंग्यू को अननोन नंबर से कॉल आता है। अगला बंदा उससे बोलता है कि तुम लड़की को कब तक प्रोटेक्ट करोगे, मैं तुम्हें जल्द ही तलाश कर लूँगा। मिंग्यू उससे बोलता है कि हाँ हाँ आजा, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। गुयान विलेज में आज एक स्पेशल गेस्ट आया हुआ है। बंदा तो रिच और हैंडसम दिखाई दे रहा है। नाम है जिहाओ। ये इस ड्रामे का सेकंड मेल लीड भी है। ये ज़रूर शियान को तलाश करते करते यहाँ आया होगा। शियान की लालची स्टेप मॉम को पैसे कमाने का मौका मिल गया। वो जिहाओ के पास जाके उससे पूछती है कि तुम इस लड़की को क्यों ढूंढ रहे हो। वो जवाब देता है कि वो लड़की मेरी फियांसे है। ये बात सुन वो बोलती है कि ओ अच्छा, वो तो मेरी बेटी है। मेरे प्यारे दामाद जी, आप मेरे साथ चले, मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ। जब शियान की नज़र जिहाओ पे पड़ती है तो वो बोलने लगती है कि ये कहाँ से आ गया, मुझे इसे यहाँ से भगाना होगा। फिर होता ये है कि शियान अपना हुलिया चेंज करके जिहाओ से आके मिलती है। ये तो सिली लड़की बन गई। जिहाओ से बोलता है कि चलो घर चलते हैं। वो बोलती है कि
तू है कौन? मैं तेरे को नहीं जानती। जब जिहाओ शियान का हाथ पकड़ के उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है तो तभी मिंग्यू इसे रोकता है और बोलता है कि छोड़ो इसे, अगर ये तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो तुम इससे परेशान क्यों कर रहे हो? जिहाओ पूछता है कि अबे तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? काफी सोचने के बाद मिंग्यू जवाब देता है कि मैं इसका फियांसे हूँ। ये बात सुनते ही सभी लोग शॉक से हो जाते हैं। लड़की एक, मंगेतर दो, मामला तो गंभीर हो गया। मिंग्यू जिहाओ से बोलता है कि तुम आइंदा से इसे परेशान मत करना, जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। जिहाओ इसे सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। बाद में मिंग्यू शियान से बोलता है कि तुम फियांसे वाली बात पे मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? वो बोलती है कि नहीं तो तुमने सही किया, तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। तभी शियान की नज़र जिहाओ पे पड़ती है। ये तो इस विलेज से नहीं गया, लगता है कि ये शियान का पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगा। जब तक ये यहाँ पे है शियान को संभल के रहना होगा। उसके बाद फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले शियान को किसी ने किडनैप कर लिया था। उस टाइम एक हैंडसम बॉय ने उसकी जान बचाई थी। अब वो कौन था शियान को याद नहीं आ रहा। कहीं वो बॉय मिंग्यू तो नहीं था? आगे देखते जाइए, एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इंटरेस्टिंग होगा, देखना मत भूलना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय।